नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत चैप्टर नंबर 6। और इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 और अध्याय 5 पढ़ चुके हैं ना। तो अध्याय 6 हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, ये PDF में थोड़ा सा गलती लिखा चुका है। यहाँ पे अध्याय 5 नहीं बल्कि अध्याय क्या हो जाएगा, अध्याय 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्याय 6 हो जाएगा। क्या है चैप्टर का नाम है, भारतीय संस्कारा। क्या है चैप्टर का नाम है, भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा क्या हो जाएगा, ये संस्कारा चैप्टर का अध्याय 5 है। ठीक है, सॉरी 6 है। तो चैप्टर 6 है भारतीय संस्कारा। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और आज हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, पहला नंबर, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है। उपनयन, समावर्तन, कैशांत संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। ये जो है गोदान जो है कैशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, साहित्य ग्रंथों में कैशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। प्लस साहित्य ग्रंथों में कैशांत संस्कार का नाम जो बदला गया है उसको क्या बोला गया है, उसको क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनयन, समावर्तन, वैदा आरंभ, गोदान। तो इसको जो बोला गया है गोदान बोला, क्या बोला गया, गोदान बोला गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार कितने हैं। संस्कार कितने हैं, संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सभी कीजिए वीडियो को शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव माने छोटा, यानी बच्चा में जो संस्कार मिलता है वो कितने संस्कार मिलते हैं, वो 6 संस्कार मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 6 संस्कार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है। संस्कारों से होता है, वैर भावना से होता है, अशांति से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है, वो चरित्र का निर्माण होता है किससे, जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स, जल्दी बताइएगा। तो हम देख रहे हैं आपका आशा देख रहे हैं, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। किससे होता है, संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार का मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्रारंभ करने समय, विवाह के पहले। तो इसका जो होगा आंसर, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। किसका होता है, मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। शैक्षणिक संस्कार में, शैशव संस्कार में, विवाह संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण संस्कार जो होता है विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में पानी ग्रहण संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवा अवस्था या बचपन के संस्कार कितने हैं। बोला कि शैशवा अवस्था या बचपन में संस्कार कितने, अभी जस्ट बताए हैं, 5, 3, 4, 6। तो कहने का मतलब ये हो गया, थोड़ा समझ लीजिएगा। 5 का मतलब 5 होता है, 3 का मतलब 3 होता है, 4 का 4 होता है, 6 का 6 होता है। तो अभी जस्ट बोले कि शैशवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने, यानी जन्म लेने से पूर्व कितने संस्कार मिल जाते हैं। 6, 5, 1, 3। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार मिलते हैं। कितने संस्कार मिलते हैं, 3, यानी 3 संस्कार मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है।
2, 4, 5, 6। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6। तो संस्कारों को कितने भाग बांटा गया है? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? बोला कि मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, छोर कर्म के बाद, विवाह संस्कार के साथ ही। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा राइट। तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है विवाह संस्कार के पूर्व, ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी विवाह होने से पहले वो अपना गृहस्थ जीवन को संभालना पड़ता है, तो ही ना वो मैंने शादी विवाह के बाद अपना घर द्वार को चलाएंगे, है ना। चलिए, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का, वरिष्ठों का। इसका जो आंसर हो जाएगा वरिष्ठों का आशीर्वाद अपेक्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? किस काल से? आधुनिक काल से, मध्यकाल से, प्राचीन काल से, अत्याधुनिक काल से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र, कोई नहीं। तो उस समय जो है प्राचीन काल में जो है शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? गौदान, बगदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो देखिए, गौदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी बात विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम क्या है? उपनयनम, समावर्तनम, अक्षा आरंभ, वेदारंभ। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या बोला है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा जो संस्कार होता है वो क्या है? वो समावर्तनम है। क्या है? समावर्तनम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, कैसांत संस्कार में, विवाह संस्कार में। तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? आप लोग जानते हैं, है ना। कन्यादान होता है विवाह संस्कार में, तो ही ना कन्यादान होता है, विवाह के वक्त कन्यादान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती? धर्मों से, धन से, कर्मों से, संस्कारों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर होगा कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जात कर्म, निष्कर्मण, विवाह, समावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विवाह में होता है संपन्न सप्तपदी क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संस्कार है जन्म पूर्व संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? मतलब पुंसवन जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो ये जो है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण जन्म के पूर्व, गृहस्थ,
शैशव, शिक्षा। तो नामकरण कब होता है, नाम कब रखा जाता है किसी बच्चे का, कब नाम रखा जाता है, तो जब वो बच्चा होता है, शैशव होता है, तो नाम रखा जाता है, किसी का नामकरण किया जाता है कि इस बच्चे का नाम ये रखिए, इस बच्चे का नाम वो रखिए। नहीं, कब होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी अक्षर जब आरंभ होता है तो किस संस्कार में वो आता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा शिक्षा में ही ये आरंभ होता है, अक्षर आरंभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, सहिष्णुतत्व का, व्यक्तित्व का और करुणत्व का, मानवत्व का। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा 24 का, व्यक्तित्व का निर्माण होता है भारतीय संस्कारों में। किसका निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है, कौन शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है, विकारी, अविकारी, संस्कार, ज्ञान शब्द। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है, वेद की पढ़ाई जो शुरू होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत होता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वो शिक्षा में वैद की पढ़ाई आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो सिंदूर दान जो है वो किस में आता है, वो आता है सिंदूर दान, विवाह में सिंदूर देता है ना, सिंदूर देने के बावजूद ही विवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का आंसर क्या बोला गया है कि किस संस्कार के द्वारा, यानी कौन सा संस्कार होता है तो विवाह माने गृहस्थ में जाता है, तो विवाह संस्कार में जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, गर्भ धारण करना। तो गर्भ धारण करना जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व संस्कार में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, जन्म पूर्व, अंत्येष्टि या दाह, विवाह, शिक्षा। तो मरने के बाद क्या दाह होता है, यानी जलाता है उसको या फिर दफन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, गृहस्थ में कितने संस्कार हैं, बोला गया है गृहस्थ में कितने संस्कार हैं, तो गृहस्थ में ओनली फॉर 1 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं, 3, 4, 5, 6। तो शिक्षा संबंधी के संस्कार हैं 5 संस्कार हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं, 5 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद कितने संस्कार हैं, 4, 2, 6, 1। मरने के बाद कितने संस्कार हैं, तो मरने के बाद संस्कार कितने, मात्र ओनली फॉर 1 संस्कार, दाह या फिर अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर डी इज द, ये यार क्या हो गया, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं, ओनली फॉर 1 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन का परिचय किससे मिलता है, किससे मिलता है, संस्कृति से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, संस्कारों से मिलता है, विज्ञान से मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कारों से मिलता है।
किससे मिलता है? संस्कारों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदान किस संस्कार में होता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो बगदान जो होता है विवाह में होता है, हम पीछे बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा काल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शैशवा अवस्था। तो चूड़ा कर्म जो है वो किस अंतर्गत के आता है? तो चूड़ा कर्म किस में होता है? तो शैशवा अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार होते हैं। किस में होते हैं? शैशवा अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार। इसका जो आंसर हो जाएगा, मंडप किस में बनता है? तो मंडप विवाह के समय बनता है, यानी विवाह संस्कार में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन में, घर में, नदी में, विदेश में। तो गुरु जो हैं शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? नदी ले जाते हैं, उसका मुंडन करने के लिए। कहाँ ले जाते हैं? नदी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? गुरु, शिष्य, मित्र, शत्रु। तो शिक्षा संबंधी नियमों का पालन कौन करता है? वो पालन करने वाले शिष्य होते हैं। कौन होते हैं? चेला होते हैं। गुरु नियमों का पालन करना किसका काम है? शिक्षा नियमों का पालन करना शिष्य का काम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजता है? धन, उपदेश, वस्त्र, कलम। तो गुरु जो है अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को उपदेश देकर घर भेजते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? पिता के घर, माता के घर, विद्यालय में, गुरु के घर। तो ये जो है प्राचीन काल में वेदा आरंभ कहाँ होता था? वो होता था गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में, गुरु के कुटिया में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? समाज में, संस्कार में, दानव में, विवाह में। तो ये संस्कार में दिखाई पड़ता है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है और अगला चैप्टर तुरंत स्टार्ट हम कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, नीति श्लोका अध्याय 7। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बोला गया है इस श्लोक जो है, ये श्लोक नीति श्लोका जो है, पाठ जो है, किस ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से, शुक्र नीति से। इसका आंसर हो जाएगा विदुर नीति से लिया गया है। तो विद्यार्थी जी जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, सभी लोग से नम्र निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि आप लोग सभी वीडियो कीजिए शेयर। सभी लोग वीडियो कीजिए शेयर, प्लीज़ 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 प्लीज़। और सभी लोग जो नए इसमें जुड़े हुए हैं सब लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, जितने भी जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, योग से होता है, या फिर मिर्जिया से होता है, वृत्ति से होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सत्य। रूप की रक्षा किससे होता है? मिर्जिया से होता है। किससे होता है? मिर्जिया से होता है। रूप की रक्षा किससे होता है? मिर्जिया से होता है। किससे होता है? मिर्जिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, लोभ है, क्रोध है, दीर्घ सूत्रता है। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है? वो है विद्या है। क्या है? विद्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यानी कि अपनी उन्नति करने वाले को कितने दोष को त्यागना चाहिए? 7, 6, 5, 8। ये 8 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ध्यान दीजिएगा, तो कितने दोषों को त्यागना चाहिए ये ध्यान में रखिए। देखिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उनको जो है 6 दोष को त्यागना चाहिए। कितने दोष को? 6 दोष को त्यागना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ भारत पर्व के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है?
वन पर्व से, उद्योग पर्व से, शांति पर्व से, भीष्म पर्व से। तो इसको जो लिया गया है उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोकाः, मंदाकिनी वर्णनम, आलस कथा या आलस कथा, मंगलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपृष्ठो बहुभाषते, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, हानि मिलता है, पाप मिलता है। तो परपीड़न से क्या होता है? पाप मिलता है। यानी दूसरों को दुख देना, दूसरों को सताना, उससे क्या मिलता है? पाप की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। तो बिना जो बुलाए अगर आ जाए तो उसको मूर्ख मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? मूर्ख मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिसको बुलाए हैं नहीं हैं और वो मेरे घर पहुंच गए हैं तो वो क्या है? मूर्ख हैं। क्या है वो? मूर्ख हैं। ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, आकृति, अनाकृति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आकृति। आकृति इसको मारता है। विनय कौन मारता है? आकृति मारता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोक के रचनाकार हैं। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? कालिदास है, महात्मा वाल्मीकि हैं, महात्मा महर्षि वेद व्यास है, महात्मा विदुर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीति श्लोका क्या हो जाएगा? महात्मा वाल्मीकि। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन हैं? कालिदास, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महात्मा विदुर। तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। कौन है? महात्मा विदुर हैं। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार। तो जो ये जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं नरक के द्वार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कल की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, रूप से, वृत्त से। इसका जो आंसर हो जाएगा वृत्त से होती है। किससे होती है? वृत्त से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से। तो सत्य का जो धर्म होता है, सॉरी धर्म की जो रक्षा होता है वो सत्य से होता है। किससे होता है? सत्य से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद का। इसका जो आंसर हो जाएगा ये विदुर नीति महाभारत का एक ग्रंथ है, एक अंश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म का, अर्थ का, काम का, क्रोध का। क्षमा जो है क्रोध का हत्या, क्रोध का नाश कर देता है, क्रोध का हत्या कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? स्वर्ग के, नरक के, पृथ्वी के? कोई नहीं। ये क्या है? नरक के द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानदान की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, वृत्त से। तो जो खानदान का जो रक्षा होता है किससे होता है? वृत्त से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसय को कौन नष्ट करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सद्व्यवहार। तो अपसय को कौन मारता है, नष्ट करता है? नम्रता नाश करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सद्व्यवहार। इसका जो आंसर हो जाएगा सद्व्यवहार जो है अशुभ को लक्षणों को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण, विदुर नीति। इसका जो आंसर हो जाएगा कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सी है? विदुर नीति है। कौन सी ग्रंथ है? विदुर नीति है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की लक्ष्मी कौन होती है? पुरुष, स्त्री, बालक कोई नहीं। तो घर की स्त्री लक्ष्मी स्त्री होती है।
घर की स्त्री कौन होती है? स्त्री होती है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धर्म है, अर्थ है, विद्या है, क्रोध है। तो संतुष्टि किससे मिलता है? तो संतुष्टि जो मिलता है वो कैसे, कौन सा धन है? वो धन एक ही धन है, मात्र एकमात्र धन है, वो विद्या है। विद्या से क्या होता है? संतुष्टि मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म, अहिंसा, काम, क्रोध। किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म, अहिंसा, काम और क्रोध। किससे होती प्राप्ति? तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? दुशासन, कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर देते थे कौन? महात्मा विदुर देते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किससे विद्या की रक्षा होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, आचरण से। तो विद्या की जो रक्षा होती है वो अभ्यास से होती है। विद्या हमको कब मिलेगा? जब हम घर में अभ्यास करें, जब घर में हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, आचरण से। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? वो होती है किससे? बताइएगा आप लोग, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए फटाफट। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णनम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? विदुर नीति से तो आप लोग जान चुके हैं, जानते भी हैं, पढ़ा चुके हैं कि विदुर नीति किसको लिखें? नीति श्लोकों को लिखें, नीति श्लोक को लिखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, काव्य मीमांसा से, मेघदूतम से। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? 5, 10, 8, 6। तो नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? आप बताइए जल्दी से। 10 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर किसके प्रश्नों के उत्तर देते थे? ये बता चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर कौन था? राजा, मंत्री, सैनिक, सेनापति। तो विदुर जो थे वो मंत्री थे। वो क्या थे? विदुर एक मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य हैं, मनु हैं, वाल्मीकि हैं, विदुर हैं। तो इनके जो विदुर नीति के जो रचनाकार हैं वो कौन थे? जल्दी बताइएगा आप लोग फटाफट। क्या बताइएगा? विदुर नीति के रचनाकार महात्मा विदुर ही थे। महात्मा विदुर ही थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, अर्थार्थवादी। तो प्रियवादी पुरुष जो हैं सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, छात्र हैं। तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन होते हैं? पंडित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? विनय किसको मारता है? विनय किसको मारता है? यश को, अपयश को, क्षमा को, शत्रु को। विनय किसको मारता है? विनय अपयश को मारता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा को, शत्रु को। तो सुख अहिंसा को कहा गया है। किसको कहा गया है? अहिंसा को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल की रक्षा किससे होती है? रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। तो कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होता है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे श्रेष्ठ हैं? विद्या, क्रोध, योग, धर्म सबसे श्रेष्ठ क्या हैं? तो सबसे श्रेष्ठ एक धर्म है। क्या है? एक धर्म है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष कितने प्रकार के हैं? 4, 6, 5, 3। दोष जो हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। कौन होती है? स्त्री होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ, अर्थ, क्रोध, सत्य। पराक्रम से किसका नाश होता है? आप बताइएगा। अनर्थ का नाश होता है। किसका नाश होता है? अनर्थ का नाश होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर आचरण से किनका नाश होता है? क्रोध, कुलक्षण, सत्य, अनर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुलक्षण होगा। कुलक्षण का, सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रक्षा विशेष रूप से होना चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होना चाहिए? क्रोध, धन, स्त्रियां, शत्रु। इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का, स्त्रियां की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? भीषण से, विदुर से, कृष्ण से, दुर्योधन से। ये जो धृतराष्ट्र जो हैं सारा सवाल का आंसर किसको पूछते हैं? महात्मा विदुर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? सत्य, क्षमा, विद्या, लक्ष्मी। तो उत्तम शांति जो है वो क्या है? वो क्षमा है। क्षमा करने में ही उत्तम शांति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी, विश्वासी, मित्र, राजा। इसका जो आंसर होगा 46 का, अविश्वासी पर विश्वास करता है। नराधम जो है विश्वास यानी अविश्वासी पर विश्वास करता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है देख लीजिए। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, असत्य से, क्षमा से, योग से। जो विद्या की रक्षा होती है वो योग से होती है। किससे होती है? योग से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृज्या से किसकी रक्षा होती है? मृज्या, रूप, यश, सत्य, क्रोध। मृज्या से रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है विद्यार्थी जी? नीति श्लोकः पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? अधम, पंडित, मध्यम, उत्तम। तो ये जो हैं अधम करते हैं विश्वास। कौन करते हैं? अधम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखा वहा क्या है? सुखा वहा क्या है? वह होगा, वह विसर्ग लगेगा। धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। इसका जो आंसर होगा अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, क्रोध है, 5 है, दीर्घ सूत्रता है। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 7, 6, 5, 8। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से। तो आचार का जो होता है ना अलक्षण से हनन होता है। अलक्षण से हनन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की शोभा कौन है? पुरुष हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं। इसका जो आंसर हो जाएंगे घर का शोभा कौन बढ़ाता है? वो एकमात्र कौन है? एकमात्र स्त्री हैं, जिससे कि ही घर का शोभा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ कौन है? अप्रिय, प्रियवादी,
सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता, सतत पथ्यवादी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सतत प्रियवादी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपीड़न किस लिए होती है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। परपीड़न किस लिए होती है? वो परपीड़न पाप के लिए होती है। किसके लिए होती है? पाप के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद और वेद। बोला कि विदुर नीति जो है किससे लिया गया है, किससे लिखा गया है विदुर नीति को? तो महाभारत से लिया गया है, एक महाभारत का अंश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या है, धर्म है, क्षमा है, अहिंसा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर अहिंसा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। सतत प्रियवादी, अगला क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ, अत्यलभ्य। इसका जो आंसर होगा सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। विद्यार्थी जी, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगला चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं, कर्मवीर कथा। कौन सा चैप्टर प्रवेश करने वाले हैं? कर्मवीर कथा प्रवेश करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे तो इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कर्मवीर कथा में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अध्याय 8 चालू हो रहा है विद्यार्थी जी। तो कर्मवीर कथा, ये क्या है? कर्मवीर कथा। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मवीर कथा, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कर्मवीर कौन थे? कर्मवीर एक राम प्रवेश थे। कौन थे? एक राम प्रवेश नामक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखन टोला कहाँ, भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला जो गांव था वो उत्तर प्रदेश में था, झारखंड में था, बंगाल में था, बिहार में था। तो भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ था? बिहार में था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मूर्ख का, उद्योगी पुरुष का, लोभी का, क्रोधी का। लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो उद्योगी होते हैं, जो काम काज करते हैं, जो काम अपना लगाते हैं, फैक्ट्री काम का खोलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उसी के पास जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? कर्मवीर कथा, आलस कथा, व्याघ्रपति कथा, विश्व शांति। इसका जो आंसर होगा दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? कर्मवीर कथा है। यानी कर्मवीर कथा में एक दलित पुरुष के बारे में चर्चा किया गया है जिसका नाम कर्मवीर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? लिपिक, लघु पद, कर्मचारी पद, महत्तम पद। वो क्या किए? ये एक महत्तम पद प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब महत्तम पद, बड़ा पद लिए थे, बड़ा पद में नौकरी लिए थे। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? मरणांतरण किया, धर्मांतरण किया, मर्मांतरण किया, अंतरांतरण किया। इसका जो हो जाएगा धर्मांतरण किया, यानी अपने धर्म को चेंज कर लिए, दूसरा धर्म में चले गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षा कहाँ पहुँचे? है नी, दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भीखन टोला, निम टोला। इसका जो आंसर हो जाएगा कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो थे वो भीखन टोला पहुँचे। कहाँ पहुँचे? भीखन टोला पहुँचे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या थी कितनी थी? 4, 6, 8, 10। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 सदस्य के परिवार थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगिन पुरुष सिंहम मुपेति लक्ष्मीहा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से, व्याघ्रपति कथा से,
भारतीय संस्कारा से, भारतीय महिमा से। ये जो पंक्ति लिया गया है वह क्रमवीर कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? क्रमवीर कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, अन्य अंतर स्नातक की परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ये जो थे राम परवेश राम, वो किस में किए थे? प्रथम स्थान प्राप्त किए, तो ये स्नातक परीक्षा में किए थे प्रथम स्थान, मतलब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए स्नातक की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है? क्रोध, लक्ष्मी, अशांति, सरस्वती। तो उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नातक परीक्षा में राम परवेश राम ने विश्वविद्यालय में, विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, कोई नहीं। तो ये प्रथम स्थान यानी फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अर्थाभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश की पाया? माता, पिता, स्वयं और शिक्षक, ये कौन हो सकते हैं? तो ये कौन थे? ये पिता के अर्थाभाव के कारण ये महाविद्यालय में प्रवेश कर पाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? धनी, कुलीन, दलित, अल्पसंख्यक। ये जो है क्रमवीर कथा जो है एक दलित वर्ग की कहानी है, कथा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीखन टोला, भीखन टोला क्या है? देखने कौन आए? शिक्षक, राजनेता, छात्र, धार्मिक नेता। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश। बोला जो परिश्रम करता है उसके पास कौन आता है? उसके पास लक्ष्मी आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर कौन है? राम परवेश राम, जीतन राम, बलराम, जयराम। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में, स्कूल में। तो उन्नत जो स्थान पाए वो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान पाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला, जीवन टोला, रामा टोला, रोहन टोला। तो कर्मवीर भीखन टोला के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? बलवान, ज्ञानवान, धूर्त के पास, उद्योगी के पास। हाँ, तो किसके पास लक्ष्मी आएगी? जो परिश्रम करेंगे, जो उद्योग खोलेंगे, उसी के पास लक्ष्मी माँ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम परवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम, दुखित राम। तो सभी जगह जो है राम परवेश राम की ख्याति गूंजने लगी थी। किसका? राम परवेश राम की ख्याति गूंजने लगी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय। दलित लोग अपनाए थे। कौन अपनाए थे? दलित लोग अन्य धर्मांतरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम, दुखित राम। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम था। राम परवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा, राज्य लोक सेवा। इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा में उन्नत स्थान प्राप्त किए थे, उच्च स्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम परवेश राम की, राम परवेश पिता की। इसका का आंसर हो जाएगा राम परवेश राम की ख्याति बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? बालक को, बालिका को, महिला को, राम परवेश राम को। शिक्षक जो हैं राम परवेश राम को पढ़ाना चालू किए थे, प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 27 ये बोल रहा है कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है, लघु कथा, निबंध, कथा, नाटक। इसका जो आंसर हो जाएगा ये लघु कथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघु कथा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, विद्यालय, महाविद्यालय, गांव, नगरें। इसका जो आंसर हो जाएगा महाविद्यालय में आत्मसात किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखनटोला में कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था, 2 कोस, 1 कोस, 4 कोस, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, विद्यालय, दिल्ली, क्षेत्र, घर। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यालय ले गए थे। कहाँ ले गए थे, विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, आप लोग जान चुके हैं, भीखनटोला था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, रामपुर, भीखनटोला, रामनगर, दिल्ली। तो किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, वो भीखनटोला में निर्धन लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक किसके शैली आकृष्ट हुआ, राजा, शिक्षक, छात्र, मुखिया। तो ये क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। इसका जो आंसर हो जाएगा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में राम परवेश राम की प्रतिष्ठा थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, राम परवेश राम की, श्याम परवेश राम की, गणेश परवेश राम की, घनश्याम राम की। इसका जो आंसर हो जाएगा कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की पाठ माने राम परवेश राम की चर्चा है, कथा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 36, राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। इस आप लोग को बता चुके हैं कौन सा स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राणाम तपो रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। मतलब कि ये जो छात्राणाम तपः मतलब इस जगह क्या भराएगा, इस बीच में क्या भराएगा, ये पूछा गया है। शयनम, भ्रमणम, अध्ययनम, ध्यानम। इस जगह जो भराएगा विद्यार्थी जी अध्ययनम, यानी छात्र को क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने जो गुरु के द्वारा दिया गया होमवर्क है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ, लालजी टोला में, गांधी टोला में, मुरली टोला में, भीखनटोला में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस टोला में हो जाएगा, भीखनटोला में राम परवेश राम का जन्म हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।